कि तुम्हारे शौहर की इज्जत में कमी है। बताओ क्या किया इसने? कंफर्टेबल फील करता हूँ नई जगह पर, बस यही वजह और कुछ। हमारा रिश्ता बोझ लगने लगा है। घर पर आकर इतना तमाशा किया, क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? पछता रही हो तुम मुझसे शादी करके, तो वो तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार कर दिया है। क्या किया इसने? आपने ना कल से कुछ खाया नहीं है, इसलिए आपकी तबीयत ऐसे। दोस्तों ड्रामा सीरियल जमा तकसीम जिसमें आप लोग देखने वाले हैं, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। दोस्तों सिद्रा के बारे में जब सब लोगों को पता चल जाता है, खासकर उसकी वालदा राशिदा को, तो दोस्तों वो तो लैला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर तुम ना होती तो आज मेरी बेटी भी जिंदा ना होती। वो हो सकता है आगे जाकर खुदकुशी कर देती, क्योंकि कोई उसकी बात पर यकीन तक ना करता। यहाँ पर जीशान तो सबका लाडला है, लेकिन तुमने आकर जीशान के चेहरे से वो नकाब हटाया जो हमें पता नहीं था। इतने सालों से हम तो उसे बच्चा समझ रहे थे, लेकिन वो तो सिद्रा को तंग कर रहा था। आज तुम्हारी वजह से सिद्रा बच गई। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों केस भी लैला का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि केस ने भी रंगे हाथों जीशान को पकड़ा था, तो इसी वजह से वो लैला का शुक्रिया अदा करता है कि तुम ना होती तो आज मैं ये सब ना करता। यहाँ पर दोस्तों राशिदा तो बहुत खुश होती है लैला को ये सब कहते हुए, क्योंकि उसकी बेटी का इतना ख्याल लैला ने रखा, तो इस वजह से वो उसका शुक्रिया अदा करती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाता है कि राशिदा अपनी बेटी को कहती है कि सिद्रा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मुझे पकड़कर अगर बता देती तो ये सब होने नहीं देती मैं। लेकिन दोस्तों सिद्रा कहेगी मामा मैंने बहुत आपको बताने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं बताने की कोशिश करती थी आप कोई ना कोई बहाना करके या खाने का बहाना करके चली जाती थी, तो मैं कैसे बताती। और ये बात ऐसी थी सबके सामने बताने जैसी नहीं, अकेले में ही बताती, लेकिन आपने कभी मुझ पर गौर ही नहीं किया, मुझ पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से मैंने चची से ये सब डिस्कस नहीं किया था। वो तो खुद ब खुद समझ गई कि कोई तो बात है जो सिद्रा को तंग कर रही है। हालांकि चची ने मुझसे 2-3 बार पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन चची को मैंने नहीं बताया। यहाँ पर राशिदा अपनी बेटी को सीने से लगाती है और काफ़ी रोती है कि बेटा मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीशान ऐसा कुछ कर सकता है। दोस्तों अब वो घर में बवाल मचाती है, क्योंकि उसकी बेटी के साथ इतना जुल्म हो रहा था इतने अरसे से, तो वो अब चुप नहीं बैठेगी, अपने शौहर को भी कहेगी कि इस घर में मैं अब नहीं रह सकती, अपना हिस्सा लो और चलो यहाँ से। उसका शौहर कहता है इतना जल्दी ये सब नहीं होगा और बाबा भी नहीं मानेंगे। यहाँ पर दोस्तों केस उनसे समझाने की कोशिश करता है कि आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम भी यहीं हैं, और अब तो लैला भी यहाँ पर आ चुकी है, हमें जीशान को एक दफ़ा समझा दिया है अच्छे से, अब वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। वहीं दोस्तों सिद्रा भी खुश हो जाती है कि चची ने और अम्मी ने मेरा साथ दिया और अब जीशान मुझे कभी तंग नहीं करेगा।